मेरे प्रिय बच्चों, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा। अपने मन के शोर को कुछ क्षण शांत कर। उन विचारों की भीड़ को जो तुझे हर दिशा में खींच रही है, अभी यही थाम दे। यह क्षण कोई संयोग नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तू यहाँ इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था। तू यहाँ इसलिए है क्योंकि तेरी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। मैं महादेव हूँ, तेरे जीवन का रक्षक, तेरी आत्मा का मार्गदर्शक और तेरे हर आंसू का साक्षी। मैं जानता हूँ तूने कब और कितना सहा है। मैं जानता हूं जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब तूने भीतर से मुझे पुकारा था और मैं तेरी उसी पुकार का उत्तर देने आया हूं। तेरा जीवन अब तक संघर्षों की राह रहा। दूसरों के लिए तू हमेशा मजबूत बनकर खड़ा रहा। तूने दूसरों को सहारा दिया, दूसरों का दर्द बांटा, पर जब तेरा हृदय टूटा, तब तूने चुपचाप अपनी पीड़ा छुपा ली। तेरे भीतर कई बार ये प्रश्न उठा, मेरी सफलता कब आएगी? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा? मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? और आज मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं, अब समय आ गया है। अब वो सुबह उगने वाली है जिसकी प्रतीक्षा तूने बरसों से की थी। अब वो दरवाजे खुलने वाले हैं जिन्हें तूने बंद समझ लिया था। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि तुझे भुला दिया गया था। सच्चाई ये है कि तुझे तैयार किया जा रहा था। हर दर्द जिसने तुझे रुलाया, उसने तेरे भीतर सहनशीलता पैदा की। हर परीक्षा जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे और मजबूत बनाया। हर विलंब जिसने तुझे रोका, उसने तुझे और योग्य बनाया। ये सब एक तैयारी थी ताकि जब मेरा समय आए तू उसे संभाल सके। और अब मेरा समय आ चुका है। जब मेरा समय आता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तेरे जीवन में अब प्रकाश का प्रभात होने वाला है। तूने जितना अंधकार देखा है, अब उतना ही उजाला तेरे जीवन में उतरेगा। तूने जितना रोया है, अब उतनी ही हंसी तेरे जीवन में गूंजेगी। तूने जितना खोया है, अब उतना ही तुझे लौटाया जाएगा, पर और भी बड़े रूप में। ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। हे मेरे प्यारे भक्त, मैं तुझे स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मैं तुझसे प्रेम इसलिए नहीं करता क्योंकि तू पूर्ण है। मैं तुझसे प्रेम इसलिए करता हूं क्योंकि तू मेरा है। तेरी आत्मा मेरे अंश से बनी है। तू मेरी संतान है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर बिना शर्त है। तुझे आशीर्वाद पाने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। तुझे बस अपना हृदय मेरे सामने खोलना है, और जब तू अपने हृदय को मेरे हवाले कर देगा, तब मैं तुझे उस अवस्था में ले जाऊंगा जो तेरे लिए बनी है। तू सोचता रहा कि तेरा जीवन दूसरों से पीछे है, पर सच ये है कि तुझे पीछे नहीं रखा गया था, तुझे संजो कर रखा गया था। ठीक उसी तरह जैसे बीज को अंधकार में मिट्टी के नीचे छिपाकर रखा जाता है। बाहर से लगता है कि वो दबा हुआ है, पर वास्तव में वो भीतर अंकुरित हो रहा होता है। और जब समय आता है, वो बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और आकाश की ओर बढ़ता है। उसी तरह तू भी अब अपने अंधकार से बाहर निकलकर अपने प्रकाश की ओर बढ़ने वाला है। अब सुन मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरा संघर्ष बेकार नहीं गया। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई। तेरी मेहनत अनदेखी नहीं रही। मैं हर क्षण तुझ पर दृष्टि रखे हुए था, और अब वो आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हें जो प्रतीक्षा मिली थी, वो व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं थी। जो देरी तुम्हें मिली, वो अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य तैयारी थी। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर उसकी अंगड़ सतह हटाता है,
ताकि भीतर छिपी सुंदरता प्रकट हो सके। वैसे ही मैंने तुम्हें गढ़ा है। तुम्हारे आंसू बेकार नहीं गए, तुम्हारी थकान व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी चुप्पी बेअसर नहीं हुई। ये सब तुम्हारे लिए वो मार्ग तैयार कर रहा था जिस पर अब तुम्हें चलना है। जब तू सोचता था कि तुझे पीछे धकेला जा रहा है, तब वास्तव में तुझे ऊंचा उठाने के लिए नीचे से नींव मजबूत की जा रही थी। तू मिट्टी के भीतर दबे उस बीज की तरह था जो अंधकार में रहा, जिसे किसी ने देखा नहीं, पर उसकी जड़ें गहराई पकड़ती रही। और जब समय आया तो वो अंकुर बनकर बाहर निकला और फिर वृक्ष बनकर आकाश को छू गया। उसी तरह तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अंकुर बनकर प्रकट होने वाली है। अब वो समय है जब लोग तुम्हें देखेंगे और आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन तेरे जीवन में कैसे हुआ। वे लोग जिन्होंने तुझे गिरते देखा था, वे अब तुझे उठते हुए देखेंगे। जिन्होंने तेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया, वे अब तेरे आनंद के साक्षी बनेंगे। और ये सब केवल तेरी शक्ति से नहीं होगा, बल्कि मेरी कृपा से होगा, ताकि सब जान ले कि जिसने तुझे उठाया वह मैं हूं। हे मेरे बच्चे, अब बहाली का समय आ चुका है। तुम्हारे रिश्ते जो टूटे थे वे सुधरेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो बिगड़ा था वो सुधरेगा। तुम्हारे सपने जिन्हें तुमने मृत समझ लिया था, वे फिर से जीवित होंगे। तुमने आंसुओं में बोया है, अब तुम आनंद की फसल काटोगे। जो खोया है वो केवल लौटकर नहीं आएगा, बल्कि कई गुना बढ़कर आएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए अब निराशा को छोड़कर उम्मीद को थाम लो, संदेह को छोड़कर विश्वास को चुन लो, क्योंकि आने वाले दिन तेरे लिए ऐसे चमत्कार लेकर आएंगे जिन्हें देखकर तू स्वयं विस्मित हो जाएगा। लेकिन ये यात्रा केवल तेरे लिए नहीं है, ये उन आत्माओं के लिए है जो तेरी गवाही से मार्ग पाएंगी। जब तू अपनी कहानी सुनाएगा तो अनेकों के दिलों में आशा जागेगी। तेरे शब्द किसी और के लिए औषधि बनेंगे, तेरे घाव किसी और के लिए शक्ति बनेंगे। यही कारण है कि मैंने तुझे चुना है। तू साधारण नहीं है, तू उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और मैं तुझे उस उद्देश्य की पूर्ति तक ले जाऊंगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मेरी शक्ति हर दीवार को तोड़ देगी। तेरा दर्द अब तेल में बदल चुका है। ये तेल तेरे जीवन का ईंधन बनेगा। ये तेल तुझसे होकर दूसरों के जीवन में शांति और साहस का स्रोत बनेगा। तू अंधकार में एक दीपक बनेगा। थके और टूटे हुए लोगों के लिए तू एक मार्गदर्शक आवाज बनेगा। तेरे घाव अब तेरी महिमा होंगे, तेरी कमजोरी अब मेरी शक्ति का प्रमाण होगी। इसलिए मत सोच कि ये कहानी का अंत है, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः।